इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के चतुर्थ चरण गुरु पद जांच 3 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रॉस कंट्री और साहसिक हाइक। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। गुरु पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग सातों चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। क्रॉस कंट्री तथा साहसिक हाइक। हाइकिंग का अर्थ मुख्यतः हाइकिंग शब्द अंग्रेजी के हाइक शब्द से बना है, जहां पर हाइक का अर्थ साधारण रूप में पद यात्रा या लंबी पद यात्रा से है। हाइकिंग या पैदल यात्रा एक आउटडोर गतिविधि है जिसमें शामिल है प्राकृतिक वातावरण में चलना। अक्सर पैदल यात्रा के मार्गों पर यह इतनी लोकप्रिय गतिविधि है कि दुनिया भर में कई हाइकिंग संगठन हैं। अध्ययनों द्वारा विभिन्न प्रकार की हाइकिंग के स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि की गई है। हाइकिंग शब्द को सभी अंग्रेजी भाषी देशों में समझा जाता है, लेकिन इसके उपयोग में मतभेद हैं। हाइकिंग एक मौलिक आउटडोर गतिविधि जिस पर कई अन्य गतिविधियां आधारित है। कई खूबसूरत जगहों पर ज़मीनी मार्ग से होते हुए सिर्फ हाइकिंग द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और उत्साही लोग प्रकृति को देखने के लिए हाइकिंग को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। हाइकर इसे किसी भी तरह के वाहन में बैठकर घूमने से कहीं ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें यात्री की इंद्रियों को इंजन के शोर, उड़ती धूल और साथी यात्रियों द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचती। लंबी दूरी या मुश्किल भरे इलाके में हाइकिंग करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। हाइक के लिए शारीरिक क्षमता की और मार्ग और उसके खतरों की जानकारी होनी चाहिए। फिर भले रास्ता सीधा हो या सुनसान या फिर कहे तो पथरीला मैदानी क्षेत्रों में बस चलते चले जाने से है। हाइकर अक्सर सुंदर प्राकृतिक वातावरण की तलाश करते हैं जहां वे हाइकिंग कर सके। ये वातावरण अक्सर नाजुक होते हैं। हाइकर गलती से उस वातावरण को नष्ट कर सकते हैं जिसका वे आनंद उठाते हैं, जबकि एक व्यक्ति की कार्रवाई पर्यावरण को बड़े रूप में प्रभावित नहीं कर सकती है। हाइकर की एक बड़ी संख्या का सामूहिक प्रभाव पर्यावरण को खराब कर सकता है। उदाहरण के लिए, अल्पाइन क्षेत्र में आग जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना हानिरहित होगा अगर इसे एक बार किया जाए, सिवाय जंगल की आग के जोखिम के। जबकि वर्षों तक लकड़ी एकत्र करने से अल्पाइन क्षेत्र को मूल्यवान पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि पार्क में पर्यावरण की रक्षा के लिए नियम होते हैं। अगर हाइकर ऐसे नियमों का पालन करे तो उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस तरह के नियमों में शामिल है लकड़ी से आग जलाने की मनाही, कैंप साइट स्थापित करने के लिए कैंपिंग को प्रतिबंधित करना, मल को बाहर करना, प्रति मील हाइकर की संख्या पर कोटा लागू करना। कई हाइकर लीव नो ट्रेस, कोई निशान मत छोड़ो का दर्शन अपनाते हैं। इस तरीके से हाइक करना कि बाद में आने वाले हाइकरों को पिछले हाइकरों की उपस्थिति का पता न चल पाए। इस दर्शन के अभ्यासकर्ता इसके नियमों का पालन करते हैं, यहाँ तक कि उस क्षेत्र में कानूनी नियमों के अभाव में भी इस अभ्यास के अनुयायी खाद्य अपशिष्ट, खाद्य पैकेजिंग और आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने के मामले में सख्त व्यवहारों का पालन करते हैं। मानव अपशिष्ट हाइकिंग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का प्रमुख स्रोत है। ये अपशिष्ट जल को दूषित कर सकते हैं और अन्य हाइकर को बीमार बना सकते हैं। बैक्टीरिया संदूषण से स्थानीय मिट्टी की रचना के आधार पर 10 से 25 सेंटीमीटर 4 से 10 इंच गहरे कैटहोल खोदकर और प्रयोग के बाद उसे ढककर बचा जा सकता है।
यदि इन कैटहोल को पानी के स्रोतों और पगडंडी से कम 60 मीटर 200 फीट दूर खोदा जाए तो प्रदूषण का खतरा और कम हो जाता है। कई हाइकर अपने कैटहोल के बारे में अन्य हाइकरों को उस जगह पर छड़ी गाड़कर सूचित कर देते हैं। कभी-कभी हाइकर दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों को देखने का आनंद लेते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां, जैसे कि नेवला और बड़े सींग वाली भेड़, इंसानों की उपस्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। विशेष रूप से संसर्ग काल के दौरान प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हाइकरों को लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यवहारों और निवास को जानना चाहिए। एक स्थिति है जब एक अकेला यात्री किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, अनजाने में जंगल में आग लगाकर। उदाहरण के लिए 2005 में एक चेक बैकपैकर ने अवैध गैस पोर्टेबल स्टोव को गिराकर चिली में टोरेस डेल पाइन राष्ट्रीय उद्यान के 7% भाग को जला दिया। क्षेत्र के नियमों का पालन करने और निर्दिष्ट क्षेत्रों पर खाना पकाने के उपकरणों को रखने से, या अगर आवश्यक हो तो नंगी जमीन पर जंगल में आग के खतरे को कम किया जा सकता है। क्रॉस कंट्री साहसिक हाइक में सावधानियां, हाइकिंग से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये खतरे हाइकिंग के समय खतरनाक परिस्थितियां हो सकती हैं अथवा विशिष्ट दुर्घटनाएं या बीमारियां हो सकती हैं। अतिसार को अमेरिका में लंबी दूरी के हाइकरों में होने वाली एक आम बीमारी के रूप में पाया गया है। खतरनाक हाइकिंग परिस्थितियों में शामिल है रास्ता खो जाना, खराब मौसम, खतरनाक इलाके या पूर्व मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का बढ़ जाना। विशिष्ट दुर्घटनाओं में शामिल है चयापचय असंतुलन, जैसे कि निर्जलीकरण या हाइपोथर्मिया, सामयिक चोट, जैसे कि शीतदंश या धूप की कालिमा, पशुओं द्वारा हमले या आंतरिक चोट, जैसे कि टखने की मोच। इन खतरों को कम करने के लिए हाइकर अक्सर व्यवहार नुस्खे का एक सेट का प्रस्ताव करते हैं। इस तरह के नुस्खे के एक सेट का प्रसिद्ध उदाहरण है 10 एसेंशियल्स, 10 अनिवार्य। मनुष्यों द्वारा हमले भी एक वास्तविकता है। ऐसे संगठन भी हैं जो रोकथाम, आत्मरक्षा और भागने को बढ़ावा देते हैं। कुछ संगठनों में सेल फोन और जीपीएस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न देशों में सीमाएं खराब तरीके से चिह्नित हो सकती हैं। यह जानकारी रखना अच्छी आदत है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्थान कहाँ है। कई देश, जैसे फिनलैंड में, सीमाओं के पार हाइकिंग को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नियम है। हाइकिंग से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत में हाइकिंग का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने से मेरा मतलब त्रेतायुग से है। नीचे में पूरा जानिए हाइकिंग का इतिहास। वामन अवतार। अगर हम त्रेतायुग की बात करें तो भगवान विष्णु जी ने छोटे बालक वामन का रूप धरकर भूलोक आए और राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए उनसे 3 पग अपने रहने के लिए भूमि मांगी। परिणाम स्वरूप अपने नन्हे पद से 3 पग में पूरी धरती, देवलोक, पाताल लोक सब नाप दिया। चलिए हम मान लेते हैं कि यह पौराणिक कथा मात्र है, तो आगे हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल लंबी यात्रा शुरू की और हंसते गाते हुए लगभग 385 किलोमीटर, लगभग 240 मील की दूरी 24 दिनों में तय करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक गांव पहुंचकर नमक कानून तोड़कर पूरा किया था। मदन मोहन मालवीय जी का संकल्प, कहते हैं कि काशी क्षेत्र में सभी को पढ़ने के लिए एक शिक्षण संस्थान खोलने के संकल्प स्वरूप काशी नरेश से भूमि दान की इच्छा जताई तो काशी के राजा ने एक शर्त सामने रखा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना पैदल चलकर भूमि नाप देंगे वह सब आपके शिक्षण संस्थान बनाने के लिए दे दिया जाएगा।
तब महामना मालवीय जी ने ऐसे ही पैदल चलकर अपने मंजिल को पाया है। आपको भारत में ऐसे कई उदाहरण हाइकिंग के मिल जाएंगे। अब भारत में भी हाइकिंग विदेशों की तरह एक जुनून, खेल और फनी एक्टिविटी बन चुका है। भारत में हाइकिंग करने के प्रसिद्ध स्थान वाराणसी के गंगा घाट। अगर आप अपनी पैदल यात्रा में छोटे मोटे रुकावटों को पार करके अपने हाइकिंग, मेरा मतलब है कि पैदल लंबी यात्रा को करते हुए एडवेंचर को बनाए रखना, तो इसके लिए काशी के मोक्षदायिनी घाट, जो सैकड़ों की संख्या में गंगा के किनारे बने घाट जो एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, जहां आप अपनी पैदल यात्रा एक घाट से शुरू करके सभी घाटों को पार करते हुए मणिकर्णिका घाट से होते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। मथुरा जब भी दर्शन करने जाए तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा की मान्यता है और उसी समय अधिकतर लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन आप जब भी जाए तो यहाँ जरूर जाकर लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करें। आप जहाँ से भी परिक्रमा शुरू करें, जैसे कि राधा कुंड या फिर उद्धव कुंड से, तो वहीं पर अपनी परिक्रमा को समाप्त करें। केरल में वायनाड की यात्रा। केरल के वायनाड में भी हाइकिंग का जबरदस्त अवसर रहता है, जहाँ सैलानी वर्ष भर पैदल चलने का लुत्फ उठाते हैं। यह पथ भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों